वीडियो में हम लोग ना मानव नेत्र पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर है? मानव नेत्र यह चैप्टर है जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिसमें से देखिए हमारे पास पहला प्रश्न है, यह हम लोग मानव नेत्र चैप्टर को डिस्कस करेंगे। क्लास 10th का चैप्टर है, अध्याय 11th है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे, मानव नेत्र और उसके भाग। तो पहले हम लोग जानेंगे मानव नेत्र की परिभाषा। मानव नेत्र की परिभाषा क्या होती है, पहले उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए मानव नेत्र एक अति मूल्यवान वस्तु है। मानव नेत्र एक अति मूल्यवान सबग्राही ज्ञानेंद्रिया है। ज्ञानेंद्रिया का मतलब कि नेत्र है। यह एक कैमरे की बात है, मतलब कि जो कैमरा है वो भी देखने का कार्य करता है और नेत्र भी देखने का कार्य करता है। तो एक कैमरे की बात है। हम इस अद्भुत संसार को रंग बिरंग चीज़ों को इस द्वारा देख पाते हैं। मतलब कि जो चीज़ें हैं रंग बिरंगी, उनको हम किससे देख पाते हैं? अपने आँखों से देख पाते हैं। मानव नेत्र से ही हम रंग बिरंगे संसार को पूरे देख पाते हैं। प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना कहा जाता है, जो प्रकाश की सुग्राही है उस पर्दे को रेटिना कहा जाता है और दृष्टिपटल कहा जाता है। इस पर प्रतिबिंब बनता है। जो हमारे मानव नेत्र का भाग है जिसपे प्रकाश जाकर और चित्र बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टिपटल कहते हैं। जिसपे चित्र बनता है दृष्टिपटल कहते हैं। प्रकाश का एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। जो प्रकाश है ना, वह एक पतली झिल्ली, मतलब कि जैसे हमारे यहाँ नेत्र है, मान लीजिए यहाँ पर हमें एक नेत्र बना, यह नेत्र हमारे पास है, तो इसके बाहर इस तरह से एक पतली झिल्ली लगी है। और जब प्रकाश यहाँ से जाता है तो उस झिल्ली से होकर प्रवेश करता है अंदर की तरफ। इस झिल्ली को कार्निया कहते हैं। जो यह झिल्ली है ना, इसी झिल्ली को कार्निया कहते हैं। जैसे आप लोग इसमें देखेंगे इसी झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? जो यह झिल्ली है इसको कार्निया कहते हैं। यह ऊपर वाले भाग को कार्निया कहते हैं। उसके बाद है कार्निया कहते हैं। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है। जो कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहा जाता है, तो देखिए कार्निया के पीछे एक संरचना आपको दिखाते हैं। कार्निया के पीछे, यह कार्निया के जो पीछे है ना, यह कार्निया ऊपर वाला पर्दा है, यह कार्निया जो है, और उसके जो नीचे वाला भाग है उसी को हम परितारिका करें। क्या करें? परितारिका करें। उसके बाद है परितारिका करें। यह पुतली की साइज को नियंत्रण करता है। जो परितारिका है वो ना, उसका कार्य क्या है? वो पुतली की साइज को हमेशा नियंत्रण करता है। कब पुतली की साइज बढ़ेगी, कब घटेगी। जब पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। जो पुतली होती है उसका कार्य क्या है? तो पुतली हमारे जो नेत्र से होकर प्रकाश हमारे शरीर में आता है, मतलब आंखों पर पड़ता है, उसको नियंत्रित करती है। लेंस दूर या नज़दीक है, इस प्रकार की वस्तुओं को उस समय योजित कर लेती है और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उसका बनाती है। अब हम लोग देखेंगे ना कि वास्तविक और उसका उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। अब हमारे पास है कि मानव नेत्र के विभिन्न भागों का परिचय और कार्य देखेंगे। तो पहला भाग है कार्निया, क्योंकि हम अभी पिछले देख लिए कार्निया का काम क्या होता है। तो मानव नेत्र है उसका देखिए आप कार्निया या छो मंडल, कार्निया को क्या कहते हैं? छो मंडल कहते हैं। आप लोग ये नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कार्निया को हम लोग क्या कहते हैं? छो मंडल कहते हैं। कार्निया को छो मंडल कहते हैं। नेत्र का जो है काला भाग है, नेत्र का काला दिखाई देने वाला गोलाकार भाग को कार्निया कहते हैं। जो नेत्र का काला वाला यह भाग है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। कार्निया इसी को हम लोग कहते हैं। जो ये काला वाला भाग है उसे कार्निया कहते हैं। यह नेत्र के डायफाइड से ऊपर स्थिति को पतली झिल्ली होती है। जो यह है ना, इसके ऊपर यह जो है यह पतली झिल्ली होती है, डायफ्राम की पतली झिल्ली होती है। उसके बाद इसका कार्य है इससे होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। यह नेत्र का सबसे नाजुक भाग है। यह जो पतली झिल्ली है ना, जिसे हम लोग क्या करें? कार्निया करें, वही हमारे नेत्र की सबसे नाजुक झिल्ली होती है। कौन सी झिल्ली होती है? नाजुक झिल्ली होती है। देखिए
यहाँ पर जो है ये हमारी कार्निया है, जो ये पतली झिल्ली ऊपर ऊपर पाई जा रही है, इसके ऊपर एक देखिए लेंस टाइप से अभी हम दिखा देते हैं। यहाँ पर मिटाकर अभी हम दिखा दे रहे हैं। जो यह पतली देखिए यहाँ पर पतली झिल्ली से यहाँ से बना है यह पतली जो झिल्ली है, ये जो यह पतली झिल्ली आपको दिख रही है यही कार्निया है। क्या है? यही कार्निया। जो यह पतली झिल्ली आपको दिख रही है इस गोले में वही कार्निया है, वही शरीर की मतलब कि नेत्र की सबसे नाजुक अंग है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्निया तो हो गया। अब उसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट के बारे में जानेंगे। दूसरा पार्ट है हमारा परितारिका। परितारिका क्या होता है? यह कार्निया के पीछे स्थित होता है। जो परितारिका है ना वह कार्निया के पीछे स्थित होता है। अभी हम लोग पिछले हम देखें, जैसे कि देखिए इसके ऊपर के भाग जो पर्दा था उसे कार्निया करे थे, जो इसके नीचे है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? परितारिका। परितारिका यह एक गहरा वायाकार पेशियाँ या डायफ्राम होती है, डायफ्राम होती है परितारिका। परितारिका का कार्य होता है यह पुतली के आकार को नियंत्रण करती है। जैसे पुतली क्या करती है? प्रकाश को नियंत्रित करती है, कितना प्रकाश नेत्र में जाएगा कितना नहीं जाएगा। उसी तरह यह परितारिका जो है ना वो पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। परितारिका क्या करती है? पुतली के साइज को। अब हम लोग पढ़ेंगे पुतली क्या होती है। पुतली यह परितारिका के वलय से बनी होती है। जो यह पुतली है परितारिका के वलय रिक्त स्थित होती है। रिक्त स्थित का मतलब आप समझ सकते हैं, रिक्त स्थित मतलब छिद्र होता है। उसमें जो परितारिका है उसके पीछे एक छिद्र होता है। छिद्र जो परितारिका के केंद्र में होता है, वह छिद्र कहाँ होता है? परितारिका केंद्र में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। जो परितारिका था इसी के पीछे एक छिद्र होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। पुतली का कार्य क्या होता है? यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जो पुतली है यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो यह ऊपर वाला भाग था वह काला काला आपको दिख रहा है, वह क्या है? वह है आपका वह है कार्निया। कार्निया के पीछे देखिए दम जो काला वाला भाग है इसी को हम लोग पुतली कहते हैं, जो इसमें छोटा सा छिद्र होता है। उसके बाद जब परितारिका सिकुड़ती है तो पुतली की साइज कम हो जाती है। जब परितारिका सिकुड़ेगी तो पुतली की साइज क्या होती है? कम हो जाती है। जैसे हमारे शरीर का परितारिका जब यह सिकुड़ कर इतना छोटा होगा तो पुतली की साइज उससे भी छोटी हो जाएगी। तो पुतली की साइज कम हो जाती है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी कम हो जाती है। जब वो छोटी होती है तो उसके साथ साथ क्या होता है? उसके पुतली की साइज तो छोटी होती है, उसी के साथ साथ जो प्रकाश हमारे नेत्र में जा रहा है वो नेत्र की मात्रा भी कम हो जाती है। और जब पुतली फैलती है, मतलब जब परितारिका फैलती है, जब हमारी जो परितारिका यह फैलती है तो उसी के साथ साथ जो फैलती है तो जब परितारिका आपकी फैलती है तो पुतली की साइज बढ़ जाती है। जब परितारिका हमारी देखिए यह परितारिका जब छोटी थी, मान लीजिए इतनी छोटी थी तो हमारी पुतली की साइज इससे भी छोटी होगी। जब परितारिका इतना बड़ा हो गया तो हमारी पुतली इतना बड़ी हो जाएगी। तो वही करा, जब परितारिका फैलती है तो पुतली की साइज बढ़ जाती है। पुतली की साइज बढ़ जाती है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। उसके बाद है अभिनेत्र लेंस। क्या है? अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस। अभिनेत्र लेंस एक लचीला और मुलायम द्रव्य से बना एक पारदर्शी उत्तल लेंस है जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए आप अपना आकार बदलता है। मतलब कि विभिन्न, जैसे कोई वस्तु आपको 10 सेंटीमीटर या कोई 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मान लीजिए मीटर की दूरी पे, तो उसी को फोकसित करता है हमारे नेत्र पर। इसी को क्या कहते हैं? अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टल लेंस भी कहते हैं। इसका कार्य होता है वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाना। यह क्या करता है? हमारे नेत्र पे वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है किसी वस्तु का। उसके बाद है पश्चिमाई पेशियाँ।
पक्षमावी पेशियाँ, ये पक्षमावी पेशियाँ, ये पेशियाँ अभिनेत्र लेंस से जुड़ी होती हैं। देखिए यहाँ पर जो डायग्राम है इसमें भी यही है, ये आपका जो ये उभरा हुआ भाग है यही अभिनेत्र लेंस है। यह अभिनेत्र लेंस, इस साइड का भाग जो है ये अभिनेत्र लेंस है। जो ये जुड़ा हुआ है, देखिए ये दोनों भाग जुड़े हैं, यही आपके क्या है, पक्षमावी पेशियाँ, ये पक्षमावी पेशियाँ है। और जो ये कार्निया है, और जो इसकी अब कर रहे थे वहाँ पर ना कि जो पुतली के साइज हल्का सा छिद्र होता है का, उसी को पुतली कहा जाता है। जो ये कार्निया में छिद्र होता है उसी को हम पुतली कहते हैं। और परितारिका, देखिए जो ये नीले नीले भाग को परितारिका कहते हैं, नीले नीले भाग को क्या कहते हैं, परितारिका। और जो ये वाला भाग है इसी को हम अभिनेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिनेत्र लेंस कहते हैं, अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पक्षमावी पेशियाँ। तो पक्षमावी पेशियाँ हैं, ये पेशियाँ हैं जो अभिनेत्र लेंस से जुड़ी रहती हैं, अभिनेत्र लेंस से जुड़ी रहती हैं और लेंस के आकार को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि और वो सब थी, तो जैसे आपका कार्निया था तो वह प्रकाश कितना अंदर आएगा ये नियंत्रित करती थी। और आपका परितारिका कार्निया की साइज को और पुतली की साइज को नियंत्रित करती थी। उसी तरीके से यह जो पक्षमावी पेशियाँ हैं यह किसको नियंत्रित कर रही हैं, ये आपके लेंस को नियंत्रित कर रही हैं। पक्षमावी पेशियाँ अभिनेत्र लेंस को नियंत्रित करती है। यदि किसी कारण से इस पक्षमावी पेशियाँ दुर्बल हो जाती हैं, किसी कारण से पक्षमावी पेशियाँ दुर्बल हो जाती हैं तो नेत्र अपना आकार बदल नहीं सकता। मतलब जो ये नस है हमारी, ये किसी कारणवश से पतली हो जाती हैं। अब देखिए यह जो है ना अभिनेत्र लेंस, ये जब ये जो ये पेशियाँ हैं यह जब पतली हो जाएंगी, ये दोनों पेशियाँ आपस में मतलब दुर्बल हो जाएंगी तो अभिनेत्र लेंस अपनी साइज नहीं बदल पाएगा और इसकी समझन क्षमता घट जाएगी। जो संजन क्षमता होती है यह घट जाएगी, अभिनेत्र लेंस की समझन क्षमता घट जाएगी। अब हमारे पास है पक्षमावी पेशियाँ का कार्य। जो पक्षमावी पेशियाँ हैं उनका कार्य क्या है, यह लेंस के आकार को नियंत्रित करती हैं। आप अभी पढ़े हैं कि यह नेत्र के आकार को नियंत्रित करते हैं। जब आपसे पेपर पूछे तो आप डायरेक्ट मार दीजिएगा, जब ये ऑप्शन में आता है 1 नंबर के पक्षमावी पेशियाँ का कार्य क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा। आप जब देखिए अब यह नेत्र को मतलब ये लेंस को नियंत्रित करती हैं, तो उसमें लेंस जैसे ही देखिए लेंस के आकार को नियंत्रित करना, आप उसी को ट्रिक कीजिएगा। इसके बाद हमारे पास है कचाव्य द्रव्य। यह कचाव्य द्रव्य क्या है, यह एक जलीय जैसा पदार्थ है, यह एक जलीय जैसा पदार्थ है, जलीय जैसा पदार्थ का बना होता है। यह एक जलीय जैसा पदार्थ का बना होता है। यह अभिनेत्र लेंस और रेटिना से लेकर पूरे नेत्र गोलक में भरा होता है। यह पूरे नेत्र गोलक में भरा होता है और नेत्र गोलक का आकार अधिकांश भाग कचाव्य द्रव्य से घिरा होता है। जो अभिनेत्र लेंस का अधिकांश भाग होता है वह कचाव्य द्रव्य से घिरा होता है, अधिकांश भाग जो है। इसका जो कार्य है, इसका कार्य क्या है, नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है। यह नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है। जैसे आप बर्फ़ बनाते हैं तो उसके फ्रिज के जो आपको दिया रहता है, छोटे छोटे आकार में पानी भरते हैं, उसका तो बर्फ़ जब बन जाता है तो आकार में पा जाता है। तो ये भी क्या करता है, नेत्र गोलक का आकार बनाता है। मतलब कि हमारे जो आँख का गोला है उसका आकार यही बनाता है कचाव्य द्रव्य। कचाव्य द्रव्य यह रेटिना तक पहुँचाने वाले प्रकाश से या लेंस से होकर इस द्रव से गुजरता है। जो रेटिना पे प्रकाश पड़ता है वह इसी द्रव से होकर अभिनेत्र लेंस तक पहुंचता है, अभिनेत्र लेंस तक पहुंचता है या लेंस तक पहुंचता है। उसके बाद हमारे पास 8वां नंबर है रेटिना। रेटिना इसे दृष्टिपटल भी कहते हैं। जो रेटिना है इसे दृष्टिपटल कहते हैं। और यह एक नेत्र गोलक का पक्ष भाग है, यानी एक नेत्र गोलक का पक्ष भाग है जो पर्दे का कार्य करता है। यह किसका कार्य करता है, पर्दे का। इसे रेटिना कहते हैं, रेटिना कहलाता है या कहते हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा फेर में, कहलाता है या कहते हैं। यह इसके बाद है कि यह नेत्र का प्रकाश सुग्राही भागों और रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रगति
वास्तविक एवं उल्टा होती है। जो है ना, इस पे जो रेटिना पे बनता है प्रकाश का प्रतिबिंब, जैसे कि आपके सामने कोई होगा उसका प्रतिबिंब बन रहा है आपके रेटिना पे, तो वह वास्तविक एवं उल्टा बनता है। और इसका कार्य क्या है, रेटिना का कार्य क्या है, यह नेत्र लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करती है। जो अब नेत्र लेंस है, जैसे कि यहाँ पर आपको कोई वस्तु है, आपके आँख में जब यह जाएगा प्रकाश तो आपके आँख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यह रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनेगा, उसी को यह कराए पर्दे का काम करती है। इस कोशिकाओं या प्रकाश सुग्राही होते हैं जो इस पर बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन भी करते हैं। और दुर्ग तंत्रिकाएं, यह तंत्रिकाएं जो नेत्र गोलक के पीछे जो पक्ष भाग से निकलकर एक मस्तिष्क के एक हिस्से से जुड़ी होते हैं। यह जो आपका यह है ना, यह एक नेत्र से एक नस निकलकर यह मस्तिष्क से जुड़ी होती है। इसका कार्य क्या होता है, यह रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को सदैव द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचाती है। सदैव द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचाती है। इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।